हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। कक्षा 10 के लिए चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल बहुपद आज हम पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं बोर्ड में। तो हम लोग पहले इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल दे दे बहुत सारे और पूछे इसमें से कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, तो ये हमको मतलब कैसे हम बता पाएंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि बहुपद होता क्या है, क्योंकि अगर हम बहुपद पता ही नहीं होगा कि बहुपद क्या होता है तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें से कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले बहुपद जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है, जिसको इंग्लिश में पॉलिनॉमियल क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले इसकी जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, उसको जान लेते हैं कि पॉलिनॉमियल को क्या कहते हैं। हिंदी में हम लिख रहे हैं और साथ ही साथ में इसके जो टर्म हैं उसको हम इंग्लिश में बताते हुए चलेंगे, ताकि किसी को भी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो या यूपी बोर्ड का हो, किसी को भी कोई समस्या ना हो। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। बहुपद पॉलिनॉमियल ऐसा बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें पहला चर, जिसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल जैसे x, y, z। नंबर 2 गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट। और नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, घात, जिसको क्या बोलते हैं, पावर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद या पॉलिनॉमियल। क्लियर है यहाँ तक सभी को कि बहुपद या पॉलिनॉमियल क्या है? तो बहुपद या पॉलिनॉमियल ऐसा बीजीय व्यंजक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें चर होता है, गुणांक होते हैं और पावर होती है।
चर चर क्या होता है? जिसका मान हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आता है उसको चर बोलते हैं। गुणांक जो चर के साथ गुणा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? गुणांक। और घात किसको बोलते हैं? जो पावर होती है, जो पावर होती है वेरिएबल की, उसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। इसमें जो बहुपद होता है, जो उसमें चर होता है, चर की जो घात होती है वो उसके बारे में जान लेते हैं। चर की घात हमेशा 0, 1, 2, 3 जैसी धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो बहुपद में जो चर होता है उसकी जो घात होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब जो घात है वो ना तो निगेटिव होना चाहिए, ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। पहला कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। 3x + 5, दूसरा है x² - 2x + 1, थर्ड है 4y³ - 7y + 9, और एग्जाम्पल है 1/x, दूसरा है √x, तीसरा है x⁻⁻²। अब इसमें हमको बताना है कौन सा पॉलिनॉमियल है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले वाले का पावर चेक करते हैं। 3x + 5, इसमें जो चर है x, वेरिएबल जो x है उसकी पावर कितनी है? घात कितनी है? 1 है, जो कि ये धनात्मक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। क्या है? ये बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें जो पावर है, घात कितनी है इसकी? मैक्सिमम पावर 2 है। इसमें 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 धनात्मक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी क्या होगा? बहुपद है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, इसलिए ये भी क्या होगा? बहुपद है। इस क्वेश्चन में देखते हैं 1/x है, तो जब वेरिएबल चर जो नीचे है जब ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो x का पावर 1/2 होगा। यहाँ पे पहले से ही x का पावर -2 दिया हुआ है, तो पावर -1 है, ये धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे 1/2 है, ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ भी माइनस में दिया है, ये भी ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये तीनों ही बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इसका पावर है वो धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? सभी को बहुपद क्लियर हो गया? बहुपद क्या होता है एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। बहुपद पॉलिनॉमियल ऐसा बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें चर होता है जैसे x, y, z, गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, घात होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। और चर की जो घात है वो हमेशा 0, 1, 2, 3 जैसी धनात्मक पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। और ये एग्जाम्पल है
कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है। तो जिस बहुपद में जो चर का घात होगा वो अगर धनात्मक पूर्ण संख्या होगा तो वो बहुपद होगा, इसके अलावा कोई और संख्या होगी तो बहुपद नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।